हम जैसे आम इंसान की लाइफ में ना कुछ खर्चे अचानक से आ जाते हैं। या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई अचानक से बड़ा खर्चा आ जाता है जिसकी वजह से हमारा सारा बजट हिल जाता है। और ऐसे टाइम पे हमें जरूरत होती है बहुत सारे पैसे की। और वो पैसे ना तो हमें रिश्तेदार से मिलते हैं, ना ही हमारे पड़ोसी से मिलते हैं, ना ही दोस्तों से मिलते हैं, क्योंकि उनका भी हाल कुछ ऐसा ही होता है। और अगर रिश्तेदार के पास होते हैं तो भी फिर यार रिश्तेदार तो देने से रहे। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन बच जाता है बैंक्स का, जहां पर जाकर हम लोन ले सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सारी चीजें सही बैठती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का लोन भी मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप भी लोन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं या फिर पैसे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो भटकना बंद करो, ये वीडियो देखो और समझो कि कैसे आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस करके अपने लिए लोन ले सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने फोन पर ही कर सकते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी चीजें आपके पास है उससे आप कर सकते हैं। तो आप पता कर सकते हैं कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वहां से आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना लोन मिल सकता है, कितने टाइम के लिए मिल सकता है, वहां पर ब्याज दर क्या लगेगी, ये सारी चीजें हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन पता कर सकते हैं। और पता करने के साथ साथ हम ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा अगर आपको वाकई में लोन की जरूरत है तो। बाकी अगर नहीं है तो फिर वीडियो छोड़कर आप जा सकते हैं और ऐसे इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जिसे वाकई में पैसे की जरूरत है, लोन की जरूरत है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक से हमें पर्सनल लोन चाहिए और जैसा मैंने कहा आपको कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी डिवाइस आपके पास है, जो भी आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप, कंप्यूटर, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट अपने जो भी चीज़ से आप अप्लाई कर रहे हो उसमें गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाएं और वहां पर आप टाइप कर दे MRCP पर्सनल लोन, और ये टाइप करके आप सर्च कर लें। सर्च करने के बाद ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे और आपके सामने ये जो वेबसाइट आती है MRCP-2.in, इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक कर दें अगर वाकई में आपको लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है तो। अगर हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है और ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम हिंदी में सारी जानकारी लेकर हिंदी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन हम यहाँ पर किसी भी लोन एप्लीकेशन से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं, सारी जानकारी हमें मिलती है। तो जिस भी चीज़ के लिए अगर हम आए हुए होते हैं और हमें वो फर्स्ट पेज पर नहीं मिलती है तो उसके बाद आप नेक्स्ट पर जाकर जो है कि वो सर्च कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट पर हम स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि अगर आप इतना स्क्रॉल नहीं करना चाहते तो सिंपल सा आप क्या करें कि ये जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करते हैं ये ऐसा इंटरफेस आता है आपके सामने। अब हमें आईसीआईसीआई से लोन चाहिए तो हम लिख देंगे यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन, और यहाँ पर इसके सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने ये आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन हम कैसे लें ये आ गया। तो इसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें तो यार पहले तो ये सारी चीज़ें हमें हिंदी में थोड़े पॉइंट्स बता देते हैं कि इनके ऊपर ये चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि जहाँ से आप लोन ले रहे हैं वहाँ से लोन लेने का आपको फ़ायदा है या नहीं, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, हिडन चार्जेस कोई है या नहीं, प्रोसेसिंग फ़ी कितनी लगेगी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें ये हमें हिंदी में बताते हैं। मतलब इधर उधर हमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बेनिफिट्स में हमें क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। फास्ट अप्रूवल हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाता है, मतलब 50 लाख तक का लोन मिल जाता है हमें। 12 महीने से लेके तो 72 महीने तक का, यानी कि 6 साल तक का टाइम मिल जाता है। कोई सिक्योरिटी वगैरह या कोई चीज़ गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन भी आप जो है कि यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें होती है, जेन्युइन तरीके से होती है। तो ये बेनिफिट्स हैं यहाँ के। तो अगर आपको लोन लेना है तो आप सारी चीज़ें पढ़ें। हिंदी में है तो हिंदी में आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसीलिए मैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पर आप जेन्युइन तरीके से सारी चीज़ें
पढ़ समझ कर डिसीजन ले सके। मतलब अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर इंग्लिश में सारी चीज़ें रहेगी तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं लोन के लिए अप्लाई करूँ या ना करूँ। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप आते हैं तो हिंदी में सारी जानकारी लेकर हिंदी में आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद क्या करें कि एक नीचे अप्लाई का बटन दिखाई देगा, उस अप्लाई के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी नॉर्मल जानकारी केवाईसी के लिए देनी होती है, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में वो जो एप्लीकेशन है वो बैंक में चली जाती है और फिर वहाँ से जो बैंक के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, बैंक का स्टाफ रहता है, वो जो है कि आपको अपने मोबाइल नंबर जो दिया है उसके ऊपर कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप के बारे में पूछेंगे, इनकम के बारे में पूछेंगे, आपका बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। सैलरीड नहीं है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो फिर ITR भी वहाँ पर वो देखते हैं। उसके बाद में 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते हैं। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, मतलब फ़ायदा वायदा हो रहा है कि ऐसे ही चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। और अगर उनको लगता है यार कि आप जो लोन उनसे ले रहे हैं वो रीपे करने की आप क्षमता रखते हैं, रीपे आप ब्याज के साथ कर सकते हैं, तो फिर वो वहाँ पर आपको जो है कि लोन अप्रूव कर देते हैं और इजीली फिर वहाँ पर आपको लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर कम रहते हैं तो शायद हो सकता है कि आपको लोन ना मिले, लेकिन फिर उसके बाद आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से आप आधार कार्ड के जरिए जो है कि पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है लोन एप्लीकेशन। तो मार्केट में बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है जहाँ पर आप मात्र आधार कार्ड के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको लोन एप्लीकेशन के वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है और ये सब कुछ हुआ है तो फिर वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो तो लेकर आते रहेंगे। बाकी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें इस वीडियो को ऐसे इंसान के साथ जिसे पैसे की जरूरत है, जिसे वाकई में लोन की जरूरत है। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।